हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही शानदार गवर्नमेंट जॉब लेके आ गया हूँ, जहाँ पे पदों की संख्या काफी शानदार निकाला गया है। कुल 1180 पदों पर यह भर्ती हो रही है। सभी राज्यों के बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई कब से स्टार्ट होगा, अप्लाई कैसे करना है, सभी जानकारी आज की इस वीडियो में देंगे। और इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, तो नोटिफिकेशन का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप वहां से उस लिंक पे क्लिक करके इसके नोटिफिकेशन को चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी डिले के करते हैं वीडियो को स्टार्ट और जानते हैं इस भर्ती से संबंधित A to Z जानकारी। सबसे पहले बात करें अगर विभाग की कि ये वैकेंसी किस विभाग द्वारा निकाली गई है, तो विभाग का नाम है DSSB रिक्वायरमेंट 2025। तो इसी विभाग के अंदर आज की गवर्नमेंट जॉब आई है। और अगर बात करें इसमें पदों की संख्या की, कुल पद इसमें रहने वाला है 1180 पद पर यह भर्ती निकाली गई है। योग्यता की बात करें तो अगर आप 12th पास है किसी भी स्ट्रीम से, लेकिन आपका 12th में 50% मार्क्स है और आपने अगर 2 इयर्स का डिप्लोमा किया है एलिमेंट्री एजुकेशन में, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं अगर आप इसके जगह DLED किए हैं, अगर आप DLED किए हैं और 12th पास है 50% मार्क्स है, तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और आपका जो पोस्ट का नाम रहने वाला है वो रहने वाला है असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, यानी यहाँ पे आपको 1 से 5 क्लास तक के बच्चों को पढ़ाना है। टीचर की वैकेंसी है, बहुत ही शानदार पदों पर यह भर्ती आई है। और यहाँ पे एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन भी मांगा गया है, जैसे यहाँ पे अगर आप सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई किए हैं तो ही आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज दिया गया है कि यहाँ पे आप 12th हिंदी, इंग्लिश, उर्दू या पंजाबी, इन चारों लैंग्वेज में से कोई भी एक सब्जेक्ट आपने 12th में पढ़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे आपने हिंदी, इंग्लिश तो 12th में जरूर पढ़ा होगा, तो ये आपका रहने वाला है। और अगर बात करें पे की, यानी सैलरी की बात करें, तो लेवल 6 के अकॉर्डिंग इसमें आपको सैलरी दिया जाएगा, यानी इन हैंड जो आपका सैलरी रहेगा वो रहेगा 50 से 60 हज़ार के बीच। तो काफी शानदार सैलरी आपको मिलने वाली है। और अगर बात करें इसमें फीस की कि फॉर्म अप्लाई करने में इसमें फीस कितना लगेगा, तो अगर आप जनरल, OBC या EWS है तो आपका मात्र 100 रुपया फॉर्म फीस लगने वाला है। वहीं अगर आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं इसके अलावा, तो इसमें आपका कोई भी फीस नहीं लगेगा, फ्री में आप इसको आवेदन कर सकते हैं। जैसे अगर आप SC ST PWD या एक्स सर्विसमैन या फिर फीमेल है तो आप इस फॉर्म को फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एज की। अगर एज की बात करें तो इसमें जो आपका एज काउंट किया जाएगा वो किया जाएगा 1 जनवरी 2025 से, यानी आपको ये देखना है कि 1 जनवरी 2025 तक में आपका मैक्सिमम एज कितना है। अगर आपका मैक्सिमम 30 वर्ष है या 30 वर्ष से कम है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं अगर आपका एज 30 वर्ष से ज़्यादा है तो आप इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये जो एज बताया गया ये बताया गया जनरल के लिए। वहीं अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ पे आपको छूट भी देखने को मिलेगा, जैसे SC ST को 5 वर्ष का छूट, यानी आप 35 वर्ष तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वहीं OBC को 3 वर्ष का और PWD को 10 वर्ष का छूट मिलने वाला है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें सबसे पहले आपका होगा रिटन एग्जाम, फिर आपका होगा DV। रिटन एग्जाम जो है आपका सिंगल एग्जाम होगा और ये जो एग्जाम है आपका 2 पार्ट में डिवाइड होगा। तो चलिए आपको एग्जाम से रिलेटेड सभी जानकारी नोटिफिकेशन के माध्यम से देते हैं, यानी इसका सिलेबस क्या रहेगा, कितने क्वेश्चन रहेंगे, कितना मार्क्स का इसमें एग्जाम होने वाला है, ये सभी जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से देते हैं। तो फाइनली दोस्तों अब हम आ चुके हैं नोटिफिकेशन पे। नोटिफिकेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं DSSB विभाग द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और ये जो वैकेंसी आपका निकाला गया है दिल्ली में निकाला गया है। दिल्ली में आपका जॉब लोकेशन रहेगा और वहाँ पे भी आपका एग्जाम सेंटर रहने वाला है। बात करें यहाँ पे अप्लाई डेट की, तो अप्लाई डेट आपको बोर्ड पे भी बता दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की और इसके एग्जाम पैटर्न की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका पोस्ट कोड जो रहने वाला है ये रहने वाला है 802/25। और यहाँ पे जो आपका एग्ज़ाम होगा टोटल 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा और इसमें टोटल क्वेश्चन जो रहेंगे 200 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 200 मार्क्स का एग्जाम होगा और आपको प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आपका सभी क्वेश्चन MCQ टाइप का रहने वाला है, कोई भी डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन नहीं रहेगा। और अगर बात करें यहाँ पे सिलेबस की, तो ये जो आपका एग्ज़ाम है ये आपका 2 पार्ट में डिवाइड है, सेक्शन A और सेक्शन B। एग्जाम आपका एक ही होगा, लेकिन सेक्शन A और सेक्शन B में ये एग्जाम डिवाइड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हर एक क्वेश्चन से 20 मार्क्स का सवाल रहेगा, टोटल क्वेश्चन रहने वाला 100 और 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। यानी यहाँ पे अगर सब्जेक्ट की बात करें तो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग एबिलिटी से आपका 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का रहने वाला है। और अगर बात करें जनरल अवेयरनेस की, जनरल अवेयरनेस में से भी आपका 20 क्वेश्चन रहेगा 20 मार्क्स का। और यहाँ पे आपका इंग्लिश लैंग्वेज से भी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का रहने वाला है। न्यूमेरिकल एबिलिटी से भी आपका 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का रहेगा और हिंदी लैंग्वेज से भी आपका 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का रहने वाला है। तो ये आपको सेक्शन A का सिलेबस बताया गया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेक्शन B की। अगर बात करें सेक्शन B की सिलेबस की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल क्वेश्चन यहाँ पे 100 रहेगा और 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होने वाला है सेक्शन B में भी। तो टोटल आपका 200 मार्क्स का एग्जाम हो गया है। और अगर बात करें इसके सब्जेक्ट की, तो यहाँ पे आपका टीचिंग से रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। ये जो वैकेंसी है टीचर की वैकेंसी है, तो यहाँ पे आपको टीचिंग से रिलेटेड आपको एग्जाम देना होगा। तो ये आपको सिलेबस बता दिया गया। उम्मीद है कि आपको सभी बातें समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब आगे की जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से देते हैं। तो जैसा कि आपको नोटिफिकेशन भी दिखा दिया गया और उसमें सभी जानकारी दे दी गई है कि आपका सिलेबस क्या रहेगा, कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा और कितना मार्क्स का आपका एग्जाम
होने वाला है। अब आपका सवाल होगा कि इसका अप्लाई कब से स्टार्ट है। तो इसका जो अप्लाई डेट है वो 17 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है। 17 सितंबर से इसका अप्लाई डेट स्टार्ट है। लास्ट डेट की अगर बात करें तो लास्ट डेट यहाँ पे रहने वाला है 16 अक्टूबर, यानी 17 सितंबर से 16 अक्टूबर के बीच आप इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। तो इसका जो अप्लाई है 17 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका अप्लाई का लिंक अभी एक्टिव नहीं हुआ है क्योंकि 17 सितंबर से इसका अप्लाई स्टार्ट है। तो इसका जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इसका नोटिफिकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जैसे ही इसका अप्लाई डेट स्टार्ट होता है तो इसका अप्लाई का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप उस लिंक पे क्लिक करके इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं और नोटिफिकेशन को भी पढ़ सकते हैं। उम्मीद है कि अब आपको इस भर्ती से संबंधित सभी बातें समझ में आ गई होगी और आपका कोई भी डाउट नहीं होगा। यदि अब भी आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके सवाल कर सकते हैं। हमारी टीम आपके सवालों का जवाब देने की पूरी तरह से कोशिश करेगी। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह की वैकेंसी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।